तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स जो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली लाइफ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1891 में। बर्थ प्लेस इनका माहो, जो मध्य प्रदेश में है, जिसका अभी नाम है डॉक्टर अम्बेडकर नगर। 1897 में क्या होता है, अम्बेडकर की जो फैमिली होती है वो मूव करती है कहाँ, मुंबई में, क्योंकि ये पैदा कहाँ पे होते हैं, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे इनके फादर की सर्विस थी। तो उसके बाद जहाँ पे ये अनटचेबल स्कूल में जिनका एनरोलमेंट होता है, कहाँ पे, एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में इनकी एडमिशन होती है, सेकेंडरी स्कूल में, जब ये मूव करते हैं कहाँ, मुंबई। 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 65। तो यानी कि उतने ज़्यादा एल्डरी नहीं थे, काफ़ी यंग एज माना जाएगा इसको। यंग एज में उनकी जो है डेथ हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से। इनके फादर जो है, इनका नाम है रामजी मालोजी सकपाल। मदर का नाम है भीमाबाई। और इनकी वाइफ जो है, उनका नाम है रामाबाई अम्बेडकर, जिनके साथ उन्होंने मैरिज किया था कब, 1906 में। और उनकी डेथ हुई थी 1935 में। जो इनकी पहली वाइफ है, जिनका नाम रामाबाई अम्बेडकर है, वो 9 इयर्स की थी। और अम्बेडकर जो है वो 15 इयर्स के थे जब इनकी शादी हुई थी। क्योंकि पहले तो जो है चाइल्ड मैरिज भी होता था उस वाले टाइम पे, वैसे ट्रेडिशंस थे कि जल्दी जो है शादी कर लेते थे। देन उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है पहली वाइफ की 1935 में, उसके बाद जो अम्बेडकर जी हैं, उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मुंबई जाते हैं वो। तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर सविता कबीर होती है, उनके साथ वो मिलते हैं। तो बाद में उनके साथ उनकी जो शादी हो जाती है, तो फिर उनका नाम सविता अम्बेडकर हो जाता है, जिनके साथ उन्होंने शादी की थी 1948 में। और सविता अम्बेडकर की डेथ होती है 2003 में। देन उनका जो आगे लड़का है, उनका नाम है यशवंत भीमराव अम्बेडकर। इसके आगे हम बढ़ते हैं, आप देखते हैं इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे, और इनका एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या है वगैरह देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशनल डिग्रीज जो है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने बीए किया हुआ था। देन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और एलएलडी करते हैं। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये एमएससी करते हैं और डीएससी, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंसेज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ग्रेज इनसे ये बैरिस्टरेट लॉ करते हैं। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं इनको। बोधिसत्व का अवार्ड इनको बुद्धिज्म की तरफ से दिया जाता है 1956 में। भारत रत्न इनको मिलता है 1990 में। फर्स्ट कोलंबियन हेड ऑफ द टाइम इनको बोला जाता है 2004 में। और ग्रेटेस्ट इंडियन का ऑनर जो है उनको 2012 में इनको मिलता है। देन हम देखते हैं अम्बेडकर जी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में बनती है। देन ये इंडिपेंडेंट लेबर्स पार्टी जो है फाउंड करते हैं कब, 1936 में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में फाउंड की जाती है। ये तो उनकी डेथ के बाद बनती है, लेकिन ये जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956, ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 वाली पार्टी से ही निकलती है। तो इसके फाउंडर भी किन्हें बोला जाता है, अम्बेडकर जी को। देन आगे हम थोड़ा देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो यहाँ पे बहिष्कृत हितकारी जो सभा थी, वो क्या थी, जो ये दलित थे उनकी जो ग्रीवेंसेस होते थे वो गवर्नमेंट तक ले जाती थी ये वाली सभा। देन उसके बाद समता सैनिक दल, ये भी जो है एक दल बनाया गया था। किनका, ओप्रेस जो थे वो दलित जो थे उन लोगों का ये एक सैनिक दल बनाया गया था 1924 में ये भी, और 1924 में ये। तो ये थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय भीमराव अम्बेडकर। देन हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम फैक्ट्स अबाउट द अम्बेडकर। अम्बेडकर जी के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जानते हैं। तो पहला यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है
वो 14th और लास्ट चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। देन उसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो 3 दिन के बाद जब उन्होंने अपनी जो 3 days आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका नाम था बुद्धा एंड हिज दामा, जो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट बनाया था, उसके बाद जो है अम्बेडकर जी की डेथ हो जाती है। कहाँ पे? जब वो स्लीप में होते हैं अपने घर में। कौन सी डेट को? 6 दिसंबर 1956 को एट इज होम दिल्ली में उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो रियल नेम होता है, वो सरनेम होता है उनका अम्बेद अम्बुआ देखकर होता है। लेकिन जो उनके टीचर थे महादय अम्बेडकर, उन्होंने उनका जो सरनेम है स्कूल रिकॉर्ड्स में रखा था अम्बेडकर, तो उनका नाम अम्बुआ देखकर से अम्बेडकर ही पड़ा। देन क्रेडिट ऑफ गिविंग द अशोका चक्र, जो हमारे ट्राई कलर में अशोका चक्र है, उनका जो क्रेडिट है, उसका जो क्रेडिट है किसको? डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर को ही जाता है। उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि जो हमारा ट्राई कलर है उसके अंदर जो है वो जो अशोका चक्र है वो होना चाहिए। तो ये किसका कंसेप्ट था? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का। देन हम देखते हैं डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पीएचडी डिग्री इकोनॉमिक्स अब्रॉड से ली थी। वो तो फर्स्ट इंडियन थे जिनको डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ जो डिग्री ऑफ फिलोसफी है वो इकोनॉमिक्स में अब्रॉड से मिली थी, तो वो फर्स्ट इंडियन थे। डॉक्टर अम्बेडकर को बोला जाता है ओनली इंडियंस जिनका स्टैच्यू कहाँ पे? कार्ल मार्क्स के साथ में अटैच किया गया। कहाँ पे? लंदन म्यूजियम में। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार। जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ दी स्टेट्स, किस लिए? ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो। लेकिन 2000 में फाइनली जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड को स्प्लिट किया जाता है मध्य प्रदेश और बिहार से। एक्चुअली में ये किसका कंसेप्ट था? डॉक्टर अंबेडकर जी का ये कंसेप्ट था, ताकि इन जो बिहार और मध्य प्रदेश में जो है डेवलपमेंट हो, इसलिए वो पहले से ही उन्होंने प्रपोज किया था डिवीजन इन स्टेट्स का। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बाबा साहब जो पर्सनल लाइब्रेरी है जिसका नाम राजगीर था, कंसिस्टेड ऑफ 50,000 बुक्स थी, और ये माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मेड की थी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 100 स्कॉलर्स इन 2014, जिसमें से जो फर्स्ट नेम था वो किसका था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। देन नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर बी बाबा साहब जो अम्बेडकर थे वाज द मास्टर इन 64 सब्जेक्ट्स। 64 सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टर्स की हुई थी, और इनको 6 लैंग्वेजेस का नॉलेज था, जिसमें हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्ट्स। उन्होंने स्टडी किए थे ऑल रिलीजन, ही स्टडीड ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन कंपैरेटिव वे फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 21 सालों तक उन्होंने मेजर जितने भी रिलीजन है वर्ल्ड के उनको कंपैरेटिवली स्टडी किया। इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बाबर साहब थे उन्होंने कंप्लीट किया था 8 ईयर्स की स्टडी। सिर्फ कितने सालों में? सिर्फ 2 सालों में, 2 सालों और 3 महीनों में। इसके लिए इनको कितना पढ़ना पड़ता था? ही स्टडीड 20 आवर्स ए डे। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर थे उन्होंने इनिशिएशन की इनटू द बुद्धिज्म विद कितने? 5 लाख सपोर्टर्स, जो हिस्टोरिकली माना जाता है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कन्वर्शन रही है वर्ल्ड में, क्योंकि वो ये मानते थे जो हिंदुइज्म है उसमें बहुत ज्यादा ओप्रेशन है और कास्टिज्म है, इसलिए वो बाकी जो रिलीजन है वेदर सिखिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो उसमें जाना चाहते थे, लेकिन वो बाद में एक्चुअली किस में जाते हैं? बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं अपनी डेथ से पहले। उन्होंने ये भी बोला था कि आई एम बोर्न एज ए हिंदू, मैं हिंदू बेशक पैदा हुआ हूँ लेकिन आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। नेक्स्ट हम देखते हैं जो महंत वीर चंद्रमणि थे, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने इनिशिएट किया था बाबा साहब को बुद्धिज्म के लिए। उन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, बाबा साहब अंबेडकर है, उनको क्या बोला था? मॉडर्न बुद्धा ऑफ हिज एज। नेक्स्ट हम देखते हैं बाबा साहब जो पहले रहे हैं, पहले और लास्ट ऐसे पर्सन रहे हैं
जिन्होंने वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री जिसका नाम है डॉक्टर ऑल साइंसेज डीएससी जो डिग्री है लंदन से इकोनॉमिक्स में ली थी। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे हैं, सभी ने ट्राई किया था लेकिन अभी तक भी किसी किसी को वो नहीं मिली है। तो ये पहले जो है पहले पर्सन रहे हैं जिन्होंने बीएससी कहाँ से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पाई थी डिग्री। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सॉन्ग्स एंड द बुक्स रिटन की गई हैं किस लीडर के नाम से, वो है डॉक्टर बी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। ये सबसे ज्यादा सॉन्ग्स और बुक्स जो है वो लिखी गई हैं। जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर थे जिनका नाम लॉर्ड लिनलिथगो थे और महात्मा गांधी थे, वो बिलीव करते थे कि जो बाबा साहब हैं वो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन 500 ग्रेजुएट्स से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और 1000 स्कॉलर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, बाबा साहब इज वाज द फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट और ओनली सत्याग्रह, टिल डेट भी वही हैं जिन्होंने जो सत्याग्रह किसके लिए किया था, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कि उनको जो है सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी जो लोअर कास्ट को था उनको पब्लिक प्लेसेस पे जो वाटर जो है वो भी लेने की अनुमति नहीं थी वहाँ, यानी कि उनको पब्लिक प्लेसेस पे पानी पीना या पानी भरना जो था वो उसकी परमिशन नहीं दी जाती थी, इतना ज़्यादा कॉस्टिज्म था उस टाइम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाबा साहब जो अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, वो तीन आदमियों को, जो तीन हैं, लॉर्ड बुद्धा, सेंट कबीर और महात्मा जी फूले, उनको अपना इंस्ट्रक्टर जो है मानते हैं। आगे हम देखते हैं इनके फैक्ट्स। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, फर्स्ट लॉयर रहे हैं जो बैकवर्ड क्लास से रहे हैं इंडिया में। देन नेक्स्ट इसका होता है, तो ग्लोबल सर्वे की गई थी जिसमें मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स की जो 100 ह्यूमनिस्ट पीपलों की लिस्ट बनाई जाती है लास्ट 10,000 ईयर्स में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनवाई थी ये लिस्ट। तो उसमें जो उस लिस्ट में जो है फोर्थ प्लेस किसका नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर का फोर्थ प्लेस है इस 100th लिस्ट में। क्या लिस्ट है ये, मेकर ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर दुनिया में हर किसी भी जगह पे जो बुद्धा का क्लोज्ड आई स्टेच्यू ही हुआ करता था जो पेंटिंग्स में हमें दिखता है, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर थे वो भी एक गुड पेंटर थे, तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेड द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द बुद्धा जिसमें जो है बुद्धा की आई को ओपन दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा वाज बिल्ट इन 1950, कहाँ पे, कोल्हापुर सिटी में जो मुंबई में है, वहाँ पे जो है बाबा साहब का पहला स्टेच्यू बनाया गया था जब वो जिंदा ही थे, क्योंकि 1956 में उनकी डेथ होती है, और ये वाला जो स्टेच्यू वो कब बनाया गया था, 1950 में। तो ये थे बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। देन इससे आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बुक्स, जो इम्पोर्टेंट बुक्स है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखी गई हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ये हम देखेंगे बुक्स जो है, बुक्स का नाम और ईयर, कौन से साल में ये लिखी गई हैं हम देखते हैं। तो पहली जो बुक यहाँ पे, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1956 में लिखी गई थी। देन जो अगली किताब है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, जिसमें उन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया है, डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है इस बुक में, कि डीमोनेटाइजेशन जो है टाइमली होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जो होते हैं करप्शन हो जाता है, बहुत सारा पैसा जो है घरों में स्टोर करके रखते हैं, तो इस तरह से डीमोनेटाइजेशन इसका होना होते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। नेक्स्ट जो इनकी बुक है बहिष्कृत भारत, 1927 में लिखी गई है। उससे आगे जो बुक है इनकी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, 1936 में। देन थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में इन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है राना डे, गांधी और जिन्ना, 1943 में। उससे जो नेक्स्ट देखते हैं हम, मिस्टर गांधी एंड एमेंसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स, 1943 में। देन नेक्स्ट जो इनकी बुक आती है वो है व्हाट द कांग्रेस एंड द गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945 में। देन इनकी जो नेक्स्ट बुक आती है
पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में। देन इनकी नेक्स्ट बुक आती है हु आर द शूद्रास 1948 में। देन इनकी नेक्स्ट बुक आती है द अनटचेबल्स 1948 में। देन इनकी जो नेक्स्ट बुक है रिडल्स ऑन द हिंदुइज्म वो उन्होंने कंपाइल की थी 1954 से 1956 तक। देन नेक्स्ट इनकी बुक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में ये भी है। ये था सारा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, देन उनके बारे में एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, देन उनकी स्टडीज़ के बारे में, देन उनका था आगे फैक्ट्स उनके बारे में, उनकी लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, लास्ट पे यहाँ पे उनके बुक्स के बारे में। थैंक यू।